बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। महामती स्वामी श्री राधा जी महाराज की जय। पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कलम धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज सोना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे जगत जहाज। मैं अधीन करनी वहाग्रह की वहाग्रह की श्री प्राणनाथ प्यारे की कथा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे जो श्री राज क्षमा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कह साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुन चित दे लाल आगे आए बैठे हैं। लाल आगे आए बैठे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जी आप सबके धन्य में विराजमान प्राणतम के मूरी चरण कमल में कोटि कोटि शरणम। जी अब हम चलते हैं अपने विद ग्रंथ की ओर। एहे आजमाइश साथ की करत हक सुभान। मोमिन की माया मिले होत है पहचान। होत है पहचान। सुंदर साथ जी अब श्री जी जैसे ही विचार करते हैं कि मैं सुंदर साथ की सेवा तो दीवानगिरी का कार्य फिर से पकड़ ले। किसके लिए? ताकि बिना पैसे के तो सेवा नहीं होगी, उसके लिए पैसा तो जरूर चाहिए। बुलाए कहाँ से? तो जो नौकरी करते थे वही नौकरी उन्होंने पकड़ ली। अब यहाँ पर क्या विचार आ रहा है कि यहाँ पर धाम धनी की सुंदर साथ की सेवा का लाभ मैं ले, क्योंकि परम धाम में तो उसे है नहीं। तो फिर जब हम धाम में जाएंगे तो वहां हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने सुंदर साथ की क्या सेवा की, क्या अपने परम धाम का नाता निभाया, कितना स्नेह दिखाया। तो ये विचार उनके अंदर आने। तो क्या कह रही हैं कि धामधनी हमारी पल पल परीक्षा ले रही। कैसे परीक्षा ले रही हैं कि देखे मोमिन की माया में होत है पहचान। कि कैसी पहचान हो रही कि वे माया में आकर सुंदर साथ के प्रति या सतगुरु के प्रति कैसा भाव रख। तो इस परीक्षा के बहस से सुंदर साथ जी श्री जी सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा लाहा यहाँ पर ले। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। तो ऐसा विचार करके उनके दिल में आने लगा कि मैं क्यों ना अपने सुंदर साथ की सेवा यहाँ पर करूं और उसका लाभ लूं। तो ऐसा सुंदर साथ जी सोचकर अब श्री जी क्या करते हैं, बड़ी मेहनत से अपना धन इकट्ठा कर। लेकिन ये नहीं कि छल कर। देखो दिन में सुबह शाम बिहारी जी के यहाँ पर भी चर्चा सुनने के लिए आते, ठीक है। और भाई दीवानगिरी का कार्य है तो कितना कार्य ड्यूटी का होता है तो सब समझ सकते। और फिर अपने घर की भी जिम्मेदारी, अपने ध्यान भी करना, अपने घर को भी संभालना, सारी जिम्मेदारियां।
लेकिन फिर भी उसको कितनी श्रद्धा से निर्वाह कर। तो यहाँ सब पैसा इकट्ठा होता है और सुंदर सास जी कान्जी भाई को सौंप देते हैं जिम्मेदारी कि तुम ये पैसा रखते रहो और जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत हो वो सारी सामग्री तुम मंगा मंगा कर इकट्ठा अपने घर में ही जमा कर। और उसको कह देते कि किसी भी चीज की कुछ कमी मत रखना, अगर किसी भी चीज की कमी पड़ती है तो पैसों को मुझे बता देना कि इतने पैसे की जरूरत है, खुले हाथ से करना। तो उनको जिम्मेदारी शोभा दे दी। क्या कहा कि तिनको तब एक हिया जो हाथ चला की होए तुम, सो साथ की सेवा करो यह मेरा हुक्म। तो श्री जी ने कह दिया कांजी भाई को कि ये मेरा हुक्म है कि तुम हाथ चलाकी का मतलब अपनी बुद्धि से अपने विवेक से ये सोचकर कि कहाँ मुझे कितना खर्च करना है, कहाँ पर कितना कैसे करना, समझदारी। किसी भी सेवा में हाथ मत सिको, खुले दिल से सेवा। अब जब उसको हुक्म मिल गया और फिर पैसा भी उसको कमाना नहीं, तो अच्छी से अच्छी चीज जितनी भी कहते रहे वो सारी चीज घर में इकट्ठी करते। तो कितना भंडारे का सामान भी, क्योंकि ये था कि सुंदर साथ दूर दूर से आते हैं तो वे कुछ दिन यहीं पर रहे और भजन सत्संग का पूरा लाभ ले, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी अपने ही पैसों से सारा भंडारे का सामान मंगा, तो मंगाकर कहाँ जमा करते रहते हैं, अपने ही घर। तो कह रहे हैं कि सब साथ के वास्ते बुलावने का किया इलाज, इनको इकट्ठा करके उत्सव किए श्री राज। कि मैं अपने सारे सुंदर साथ को बुलाऊं और बुलाकर अच्छी अच्छी रसोई दूं। सुंदर साथ आएंगे सादा तो भोजन नहीं दिया जाएगा, अच्छे से चरित्र भी हो सका क्योंकि ये मेरे सुंदर साथ इसी। तो उसके लिए जितनी भी चीनी, जितना भी घी, तेल, मैदा, जितनी भी चीज चाहिए थी वो सारी की सारी एक्स्ट्रा में ही इकट्ठी कर, क्योंकि भंडारे का कुछ पता नहीं रहता कितने हो जाए कितने कम हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा मंग। और फिर ये नहीं कि भोजन ही भोजन, कि जो सुंदर साथ आए उन्हें मैं वे वस्त्र और आभूषण भी, जैसे धाम में हम सजाते थे तो यहाँ पर मैं उनकी वस्त्र और आभूषणों से भी सेवा करूँ। तो जितनी भी हो सका भाई, जो भी बहन पहनती है साड़ियां, जितनी भी चीजें हैं, वस्त्र, पुरुषों के लिए कुर्ता धोती, जितनी भी थी सब इकट्ठे फैंचे के फैंचे मंगा कर रख दिए। और विशेष कर बिहारी जी के, क्यों, उनको राजसी वस्त्र ज्यादा पसंद थे। और दूसरी बात क्या थे कि गुरु गादी पर बैठे हैं, मेरे पुत्र पुत्र है और अब साक्षात मेरे धाम के, तो उनके लिए तो विशेष होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजसी वस्त्र मंगा जाए बिहारी जी के लिए, जो आज तक किसी ने यहाँ पर देखे नहीं। अब कान्जी भाई कहते हैं कि उनके लिए कहाँ से लाए, ऐसे तो भाई शहर में मिलते ही नहीं। उनके दिमाग में आया कि जब, क्योंकि वहां पर महाराज जी क्या करते थे, दीवानगिरी का कार्य करते थे, तो राजा महाराजाओं की पोशाक का हिसाब भी रखना पड़ता था कि भाई कहाँ से कितने आए, कैसे आने चाहिए। कोई राजा महाराजा सादे कपड़े तो नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा कांजी भाई ने कि भाई ऐसा तो मुझे वस्त्र कहीं मार्केट में नहीं मिला, मैं और तो ले आया, लेकिन बिहारी जी के लिए अच्छे रेशमी वस्त्र जो आप कह रहे हैं वो मुझे नहीं मिला। तो उसके लिए मैं प्लान करते हैं कि जब वो मेरे धामधनी गादी पर विराजमान है तो क्यों ना मैं शाही कपड़े उनको पहना। अब बाजार में तो नहीं मिले, तो उनको पता था कि कहाँ पर मिलते हैं वस्त्र, राजा के कपड़े आते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि ऐसा, ये जो राजसी वस्त्र राजा के आए हुए हैं इन्हीं में से ले लेते हैं और उनका पैसा मैं अपने खाते में लिख लूंगा। भाई पैसे देकर तो कहीं से भी ले सकते हैं, राजा के लिए फिर आएगा। तो इस तरह से वहां उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो विचार कर लेते हैं कि ये जो राजसी वस्त्र हैं ये लेकर बिहारी जी के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र, और जो इनका पैसा है वो मेरे अकाउंट में जमा कर दो, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब तो था, दीवानगिरी का कार्य करते थे। ऐसा विचार आया और आकर वे कर लिया। और जो कहा फिर उनके भाई जो नाग जी, जो बहुत क्लोजली है, तो उन्हें भी खुश करना है। अब उनके लिए क्या कह रहे महाराज जी कि उन्हें शौक था हथियार रखने, कह रहे इसमें, कह रहे हैं बिहारी जी को भूकन रुच के दियो बनाए, बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीति दिल लाए। बिहारी जी के आभूषण भी बनाओ जो उन्हें पसंद आए, और उनके ऊंचे वस्त्र, ऊंचे मतलब राजसी वस्त्र हो जो किसी ने आज तक ना पहने, और ऐसे बनाओ ताकि उन्हें बहुत अच्छे लगे। और जो उनके साले नाग जी है उनकी, नाग जी के हथियार और वस्त्र भूषण ये सेवा साथ की उस वक्त करी मोमी।
कि जो नागजी भाई हैं उनको तलवार रखने का शौक है, तो उनकी तलवार भी तुम ऐसा करो, उसकी जो हत्ता होता है वो चांदी सोने से मड़वा कर दो। क्यों? क्योंकि नागजी जब खुश हो जाएंगे तो बिहारी जी खुद खुश हो जाएंगे, विशेष लगाव। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जितना भी हो सका श्री जी पूरे खुले दिल से सुंदर साथ की सेवा करने लगते हैं और उसके लिए सारा पैसा इकट्ठा। अब कोई कार्य होता है तो धीरे 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 पता लग ही जाता है। अब जब पता लग जाता है तो बाल बाई और नाग जी भाई जाते हैं बिहारी जी के पास। तो वे कहते हैं परशुराम धनी, आपको पता है महाराज क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा ना वो कर रहा है रसोई की सेवा, और सारे सुंदर साथ को बुलाकर रसोई की सेवा कर कर उन्हें चर्चा वाणी का रस पिलाएंगे, तो कितना बड़ा नाम। तो यहाँ पर आकर उनको चढ़ा दिया। किसने? नाग जी और बाल भाई जी। कि एक तो पहले ही सुंदर साथ तेरे व्यवहार से खींचे, तेरे से ऊपर से कुछ पूछ लेते हैं तो उसका जवाब तेरे से नहीं बनता। और जबकि बिहार से प्राणनाथ जी से मेहराज जी कहे तब तो कि मेहराज जी से सब प्रश्न हैं, और उनसे कोई एक प्रश्न पूछे तो वो 10 गुना जवाब देते हैं। कुछ तो महत्ता तेरी कम है ही। अगर ऐसा ये उत्सव हो गया तो ये तो सुंदर साथ के दिलों पर कब्जा करते। उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि जिसके अंदर निगेटिविटी होती है उसे ये नहीं पता होता कि दूसरा किस भाव से। वे कर रहे बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, प्रेम के भाव से, सेवा के भाव से, परम धाम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर उन्हें आ रहा है कि इसको महत्व, इसको ना गद्दी मिल जाए, इसको ना साहेबी मिल जाए, बस सब मेरे हुक्म के तले। तो अंदर जो ईर्ष्या है वो ईर्ष्या भी किस तरह से, जरा सा भी एहसान नहीं। जहां ईर्ष्या वास करे, कितना ही चाहे कहे, कितना भी करे, एक एक चीज में सुंदर सा जिसका प्रैक्टिकल हम कर भी सकते हैं। अगर किसी के प्रति हमारे दिल में कोई नफरत है तो वो भले के लिए कर रहा हमारे, लेकिन वो भी हमें बुरा लगता है। कोई फूल भी बखेरता है तो वो फूल भी कांटों की भांति लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर वो जो ईर्ष्या है ना उसको वो बदल देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर बिहारी जी को ये नहीं लग रहा कि तेरे अच्छे लिए अच्छे से वस्त्र बनवाए हैं, तेरे साले के लिए भी कर रही है, सुंदर साथ के लिए ही तो सेवा कर रहे हैं, और जबकि अपनी कमाई से कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी एक है विचार कि यहाँ पर करते हैं कि सतगुरु महाराज जी के जो धाम गमन होता है उस पर मेला करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विचार उठता है, अगर उनमें करते तो बिहारी बिहारी जी भी तो सेवा देते ना, लेकिन बिहारी जी इसमें कोई सेवा नहीं दे रहे। इसलिए ये जो मेला कर रहे थे श्री जी किसके लिए कर रहे थे कि दूर दूर से सुंदर साथ आते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, तो कुछ दिन के लिए यहीं पर रहे और इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुने। और जब वे रहेंगे सुनेंगे तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था चाहिए। इस भाव से करें, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर इनको इकट्ठा करके उत्सव कीजिए श्रीराज कि श्रीराज जी का ये उत्सव किया जाए, यानी वाणी चर्चा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब ऐसा भाव देखते हैं उनका और बिहारी को पता लगता है तो वे क्या करते हैं, यहाँ पर फिर दांव पेच के। तो कैसे जाकर वो कहती है, क्या कह रही हैं? तब इत बोले नाग जी बालबाई, बिहारी जी से बात इन ठाई, जो कोई 7 प्रश्न तुमसे पूछे, तुम जवाब न पावे ओ छूछे। तेरे से तो कोई बात बताई नहीं जाती, तो अब ऐसे ऐसे अगर वो कर रहे हैं तो तेरा तो नाम मात्र की गति है, कोई तुझे धामधनी नहीं। अब ऐसा करके उनके दिमाग में सुराग का पता लग गया कि तेरे लिए जो वस्त्र बनवाए हैं वो कहाँ से आए। अब उन्होंने बता दिया कि मेरे लिए तो शाही वस्त्र बनवाए, यहाँ शहर में तो नहीं मिलते, लेकिन जो राजा के यहाँ पर हैं उनके हाथ में हिसाब किताब है तो उनके उसमें से लाए थे। पैसे किसी को नहीं पता कि भाई लिख लिए अपने इससे सामने देखते हैं, लेकिन जो ईमानदार होता है ना वो कहीं भी देखेगा दूसरे पर बर्डन नहीं डालना चाहेगा। एक पैसे भी किसी का बच रहा है तो वो सोचेगा चाहे मेरी ही जेब से। तो यहाँ पर बिहारी जी को क्लू मिल गया कि मैं क्या दांव पेच की। तो जब वहां से लाए, अब रिकॉर्ड में कौन देख रहा, किसी को बता तो नहीं कि, क्योंकि ईमानदार के अंदर इतनी शंका नहीं होती कि भाई मैंने ठीक है वहां से वस्त्र लिया है और मैंने अपने हिसाब में लिख लिया, मैं हिसाब दे दूंगा, हिसाब किताब तो मेरे हाथ में। लेकिन वहां पर इन्हें पता चल गया कि क्यों ना हम राजा से शिकायत कर दें,
कि इसने तो सारा ही प्रॉपर्टी शाही खजाने से लेकर अपने घर में भर रखी है, नहीं तो इसकी कमाई कहाँ है, इतनी नौकरी करता है ये तो जाकर वहां पर चुगली लगा। नंदराम मोदी था एक, उसको भेजा बिहारी जी ने, और जाकर कह दिया कि वहां शिकायत करके तो तुम्हारे यहाँ जो दीवानगिरी का काम करता है ना, कि इसके हाथ में हिसाब किताब है, जाकर देखो वो कितना छल कपट कर रहा। उसने सारा यहाँ से छल कपट करके अपने घर में कितना खजाना बना, यहाँ तक कि वस्त्र भी जा रहे हैं राजा के। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट मिल गया। ये देखो माया कैसे घेर, और सामान की तो कोई वो नहीं है कि भाई कहाँ से लिया कहाँ से खरीदा, सोचा कि हाँ भाई पैसा का हिसाब किताब है, छल कपट किया होगा और सारा माल इसने भर रखा। ये नहीं बताया कि सुंदर साथी कुछ कि शाही खजाने से छल कपट करके इसने अपने घर में भर रखा है, और देखो सबूत के लिए तुम ये वस्त्र देख लो, राजा के है नहीं सब, ये भी इसने कर रखा। तो जैसे ही उन्होंने चुगली लगाई तो राजा ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। क्यों? क्योंकि कह रहे महाराज जी कि राजा क्या होते हैं, कान के कच्चे होते। इसमें सुंदर शाह जी, कोई भी बात अगर हम सुने, बहुत सीख मिलती है इससे। अगर कोई भी बात हम सुने तो उस पर पहले विचार करें, बिना विचारे, कहने का बिना विचारे जो करे सो पाछी पूछता। कि एक मुख दिया, दोनों तरफ दो कान दिए, तो दो कान इसलिए दिया कि हम सुने ज्यादा बोले कम, लेकिन उल्टा हो जाता है, हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा। और अगर सुनते भी हैं तो मान लीजिए अगर दो का विवाद है तो दोनों तरफ का सुनकर तभी तो निर्णय लेना चाहिए ना, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और उससे दुगना हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, गड़बड़। तो ऐसा ही जब नंदराम मोदी ने शिकायत करी बालबाई के बिहारी जी के कहने पर, तो उस कान के कच्चे राजा ने ये नहीं सोचा कि इतने साल से तेरे यहाँ पर ये नौकरी कर रहा है, कभी कोई छल कपट नहीं हुआ, तो आखिर आज ये कैसे भर लेगा। कोई छल, कोई जांच पड़ताल नहीं की, बस देखा सबूत मिल गया कि हाँ राजसी वस्त्र यहाँ पर है, तो तुरंत क्या कर दिया, हुक्म दे दिया कि उनको अरेस्ट। अब ये देखिए सुंदर शाह, एक तो दाग पहले ही लगा हुआ था, जब खेता भाई के पैसों में लगा था तब भी सबको पता चल गया था। अब है सरकारी काम, तो सरकारी काम का तो एकदम पता लग जाता है, तो तुरंत हुक्म दे देते हैं कि जो घर में इसके सामान भरा पड़ा है ना, अपने सैनिकों को कि सारा सामान भरकर ले आओ, और साथ में क्या कर दिया, उसका जो घर का वो भी भर जाओ। तो जिसको कहा जाता है सुंदर शाह जी कुर्की, कि घर की कुर्की करवा दी राजा ने। और जो घर में थे उस टाइम पर कौन थे, श्री मेहराज ठाकुर जी थे, उनके बड़े भाई सामलिया थे और छोटे भाई उद्धव ठाकुर। क्यों? बड़े भाई तो जो थे हरिवंश, वो तो बाहर चले गए थे, कपाइया रहने लगे थे, और जो दूसरे भाई थे उनके विधांगमन हो चुका था उनका। तो सामलिया और छोटे भाई उद्धव ठाकुर, ये दो भाई साथ में। तो अब जो पुलिस की कार्यवाही होती है वो ये तो नहीं कि कुर्की करेगा तो आदमी को छोड़ देंगे, तो पहले सारे घर की कुर्की क्यों करवा ली। वैसे तो कुर्की जब होती है जब कोई मालिक नहीं मिलता, घर का कोई पेमेंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि शाही खजाने का माल भरा पड़ा। तो अब जब वो सामान तो उठाया उठाया, जो घर का था वो भी उठा, उन्हें थोड़ी पता जो भरने वाले आएंगे भाई कौन सा शाही खजाने का और कौन सा इनके घर का, सब भर कर दे। और बाद में उनको अरेस्ट भी कर लिया, नजरबंदी कर, तीनों भाई। अब शहर में, पूरे शहर में देखो कितनी बदनामी, और लोगों को विश्वास कितनी जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि एक से सुनी दूसरी, दूसरी से सुनी तीसरी, कहेंगे अरे हाँ वो तो ऐसा ही, पहले नहीं सुना था कि 4-5 साल हुए, खेता भाई का सारा पैसा धन रख लिया था और सतगुरु से के आश्रम से भी निकाल दिया था, 4 साल बाद मिला था क्या। अब भी कर लिया होगा, हाथ में सारा सब खजाना है, सब कुछ कर लिया होगा। तो ये जो कान के कच्चे होते हैं, ये नहीं देखते कि वो आदमी कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, बस एकदम विश्वास कर। तो ये काम होता है मन, बुद्धि उसका विश्लेषण नहीं करती, जबकि बुद्धि का कार्य होता है उसकी जांच पड़ताल करके चित्त से उसका चिंतन करके कि कितना सही और कितना गलत हो सकता। तो ये सीख हमें भी सुंदर कि हमें भी अगर हमारे सामने कोई बात आती है, किसी घर की भी हो सकती है,
परिवार की भी हो सकती है, रिश्तेदारी की भी हो सकती है, सुंदर साथ की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, समाज से संबंधित भी हो सकती है। तो जो बात हमारे कानों पर आ रही है उसका हमें विश्लेषण करके तब विश्वास करना चाहिए, तब मुंह से कहनी चाहिए। यानी कि दूसरे ने कही और हमने तुरंत उस पर एक्शन, उसका परिणाम बहुत घातक होता है। ये तो प्रैक्टिकल अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जो हमने अनुभव किया। कह रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा होती है। खेल में जाकर ही अगर कहा ना किसी व्यक्ति का अगर चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी श्रद्धा भाव अगर परखनी हो तो उसके साथ यात्रा पर निकल जाए। क्यों? क्योंकि यात्रा पर उसके व्यवहार का पता चल जाता है, कितना ईमानदार है, कितना श्रद्धा भाव है, कितना सच्चे दिल से चाहता है, और कितना उसके अंदर ईर्ष्या नफरत थी। घर पर तो हर कोई कहता है हाँ सतगुरु उनकी सेवा करे, सुंदर साथ है भाई, घर पर आए तो उनके चरण स्पर्श करे। लेकिन अगर साथ में कहीं चले जाए, रास्ते में कहीं पर कोई भोजन भी ना हो, कोई व्यवस्था भी ना हो, बाई चांस किसी के पैसे ही खो जाए, उससे उधार भी लेने लगे, तो वो देता भी है या नहीं देता। और तो और पानी की भी अगर कहीं समस्या बन जाए कि पानी भी देते हैं या नहीं देते, तो इसीलिए तो बाहर निकल कर पता चलता है। घर में तो सब, जैसे सुंदर साथ जी हम अपने धाम में थे, हमें नहीं पता था माया क्या होती है, प्रेम क्या होता है, हम तो दावा कर रहे थे। लेकिन धनी ने कहा बाहर निकलो घर से, यात्रा पर जाओ, इस मोह सागर में घूम कर आओ, तो तुम्हारे प्रेम की परख हो जाए, तुम्हारे श्रद्धा समर्पण की परख हो जाए। तो इसीलिए तो अभी चौपाई में कही, जो शुरू की चौपाई, कि हम सबकी परीक्षा ले रहे धाम में। देखो तो खेल में जाकर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण कितना है। तो यहाँ आकर हम फैल, इसी तरह से हम साथ में रहते हैं, लेकिन जब साथ में यात्रा करें तो तब पता चलता है, 2-4 दिन रहने लगे तो कैसा भाव में परिवर्तन आता है, वो तो हर कोई सुंदर सा परख सकता है। तो ये ध्यान विशेष रखना है हमें कि बाहर निकल कर हमारे व्यवहार की परीक्षा है, या साथ रहने 2 दिन में ही पता चलता। तो यहाँ पर भी हमें सुंदर शादी, इसी तरह से हम यात्रा में आए हुए अपने धाम से, हमें चौकन्ने रहना है कि हमें किस तरह से अपने सुंदर साथ को ले जाना है, किस तरह से, किस एक एक पल का भी भरोसा नहीं सुंदर साथ। अभी सांस चल रही है, 2 मिनट में रुक जाए, कुछ नहीं पता। कितने दिन के लिए आए हैं, तो क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या विकार बांधने, क्या दुश्मनी करनी, क्या करना, कुछ भी, कोई परमानेंट के लिए थोड़ी है। यहाँ के मालिक थोड़ी है, यहाँ तुम देखने के लिए। जैसे अभी वही पन्ना जी का ही देखो, सबने हमने कमरे लिए, हर कहने लगा मेरा कमरा, मेरा कमरा, मेरा कमरा। एक मैं आगे, जबकि ये पता कि वो तो आश्रम वालों का है, तुरंत कह देंगे अगले दिन वही निकल जाओ। ये देखो, और कितना उससे फिर लगाव हो गया, मेरे कमरे में आना था, तेरे कमरे में नहीं आए, है ना। तो ये देखो कितना मेरापन। ऐसे ही हमें इस माया, तो अगर हम उसी अपने एक एक, अगर हम अपने जो धाम में गए हैं उसकी एक एक उससे शिक्षा लें तो बहुत कुछ मिला। तभी तो कहते हैं महाराज जी कि आश्रम में भी आओ, बाहर में नहीं, तीर्थों में भी जाओ, अनुभव होता है। दिखता है यहाँ का, लेकिन उसकी वास्तविकता न सकती। खोज बड़ी संसार दे साधु भाई, खोज बड़ी संसार। खोजते वो सत्य पता चलता। और जब रह रहे थे लग रहा था कि हाँ अपना है, और तुरंत ही जब निकल कर चल दिए, अरे हाँ भाई कल तो पता है, अब जो तो कोई और रह रहा होगा उसमें ताला लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हो। तो कितने दिन के लिए हम इस खेल में आए, तो जितने दिन हमारे मर्जी करे कि जितना लहा लेना है, प्रेम से मिलकर रहो, प्रेम से अपने धाम धनी के गुण गाते रहो, और अपने धाम को नजर में, और इसको खेल समझ। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि सबके अंदर यही आ गया कि इन्होंने चोरी की है। क्यों? क्योंकि दोबारा से घटना घट गई और सबको पता लग गया, तो जैसे ही घर की कुर्की हो जाती है, और उनको लेकर कहाँ पर चले जाते हैं, अपने राज में। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, सामा लगे, अच्छा, तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। अब क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ ध्यान देना। हम कहते हैं कि श्री महाराज ठाकुर यानी श्री जी को जेल,
जेल जब होती है जब कोई केस जो होता है, कोई आरोप जो होता है वो बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है। जैसे कोई केस चला, केस होने के बाद में फाइनल हो गया भाई इसने ये गुनाह किया है, इसका ये दोषी है, तो उसको लिखित में दे दिया जाता है कि उनको इतने दिन की सजा है। लेकिन अभी कैसे होता है, जैसे कोई कांड बन जाता है तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो थोड़े कुछ दिन के लिए थाने में रखती है, पुलिस स्टेशन में। वहां पर थोड़ी पूछताछ होती है, अगर वहीं निपटारा हो जाए तो आगे केस नहीं। तो यहाँ पर राजा के घर में ही था जिनको वे पकड़ कर लाते थे और वहां पर थोड़ी देर के लिए रख लिया जाता था कि सुनवाई आगे। तो यहाँ पर सुंदर साजी से जेल क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि चौपाई पर ध्यान दो क्या कह रहे हैं। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, घर कहा, जेल नहीं कहा। सामालई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। तो अब क्या कह रहे हैं कि जामनगर के मंत्री ने मेहराज ठाकुर को, उनके भाई उद्धव ठाकुर को और बड़े भाई शामलिया ठाकुर को लाकर अपने घर में कैद कर दिया, नजर कैद, जिसको नजर बंद कहते, पता ना, जैसे कोई झगड़ा हुआ और पुलिस आई, उसको अरेस्ट करके ले गए थाने में बंद, अभी कोई गुनाह साबित नहीं, और सारी जो सामग्री थी घर में थी वो सब राज घराने में जमा कर, कि भाई ये सरकार की संपत्ति है तो वहीं पर ये जमा हो जानी चाहिए। तो ये एक सुंदर साथ जी एक तो चौपाई मिलती है हमें, ये जो कह रहे हैं कि बैठाए अपने घर। अभी आगे हम सुनेंगे कि दूसरी बात, जब वहां पर राजी महाराज जी दर्शन देते हैं और उसके बाद रास की लीलाएं प्रत्यक्ष नजर आने लगती हैं, तो रानियों को भी पता चलता है, उनको भी नजर आते हैं वो रास की लीला। तो अब ये देखिए, अगर जेल में होती तो जेल में रानियां क्या करती, है ना। तो यानी इससे साबित होता है कि राजा के घर में ही, महल में ही एक ऐसी जगह थी जिसमें कैदियों को रखा जाता था, मतलब जो जिनके ऊपर कोई आरोप लग जाता था तो उनको रखा जाता था, और जबकि रानियों का महल भी उससे अटैच था। और ये तो चौपाई में क्लियर कह रहे हैं कि तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामालई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। जो सरकारी माल था वो सरकारी खजाने में भिजवा दिया, और जो तीनों भाइयों को कहां पर, अपने घर में नजर कैद कर लिया कि मैं अभी इनकी जांच पड़ताल करके सुनवाई। लेकिन जो होना होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण और बन जाता है समस्या जी। तो यहाँ पर क्या कहें, संवत 1714 भाई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए तीन पर, खड़ भड़ पड़ी इनको। अब विक्रम संवत 1714 का समय सुनिश्चित, क्योंकि 12 में बिहारी जी को गादी पर बैठाया, 13 में बाईजूराज महारानी का ये केस बन गया था, 14 में अब ये नजर कैद कर। तो यहाँ पर क्या होता है अचानक कि जो गुजरात के जो मुगल सेनाक कुतुब खान थे, तो उन्होंने जामनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि पहले क्या था, जब बार बार देखो पीछे भी आता है प्रदेश, हर एक राज्य की अलग अलग व्यवस्था थी तो उनको देश कहा जाता था, और जो दूसरा स्टेट था उसको प्रदेश कहा जाता। तो अलग अलग बादशाह थे, तो एक दूसरे से जो मुस्लिम शासक होता था वो उनसे कर लेता, और कर नहीं देते थे तो उन पर वो आक्रमण कर कर अपने अंडर में उसको कर लेते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जामनगर गुजरात के मुगल सेना थे, जबकि गुजरात में हमारा ये जामनगर भी आता है ना, सूरत भी आता है। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी। तो जो मुगल सेनानायक कुतुब खान था उसने जामनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो टैक्स नहीं भर पाई थी, कुछ देरी हुई। तो तभी राजा को पता चलता है, जो जामनगर के राजा थे उन्हें पता चलता है कि अगर हमने टैक्स ना दिया तो कल कुछ दिन में वो हमारे राज्य पर हमला कर देगा और उसे अपने नियंत्रण में ले। अब देखो, कहीं भी कोई राजा की बात है तो राजकीय कार्य पहले होता, बाकी छोटे मोटे झगड़े बाद में निपटा। तो जैसे ही उन्हें करके लाए, बंदी बनाया गया, अगले ही दिन जो राजा था जामनगर के, तो वो अपने वजीर को, मंत्री को लेकर फाइल वाइल लेकर निकल गया कि चलो वहां पर समझौता कर पाते हैं, जैसे भी होगा हम टैक्स जमा। अब वे तो यहाँ पर नजर कैद कर दिए और बादशाह निकल गया कहाँ के लिए, उसके गुजरात के लिए। तो कुतुब खान के यहाँ पर शुरू था। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब श्री जी किस तरह से यहाँ पर विरह होता है, किस तरह से कारण बनता है, अब इसको देखना है कि कितना विरह होता है, ये कारण क्या हो रहा है। सुंदर साथ जी, क्या उस बादशाह को आज ही जाना था,
है ना, बहुत विचार। क्यों? क्योंकि धामधनी ने दिल में ले रखा है कि ऐसा होना है तो ऐसा ही हो, उधर को ही चल दे। तो ऐसे यहाँ पर जब वो बादशाह तो चला जाता है मंत्री को लेकर, और यहाँ पर श्री जी और उनके दोनों भाई राजा की घर में ही एक कक्ष में नजर गए। अब यहाँ पर देखिए कितना विरह हो। ये कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर की चलो कोई बात नहीं भाई, फूल भाई का त्याग किया, ये भी चलो चल गया। फिर देखा अरे भाई मेरे पर चोरी का आरोप भी लगा, उसमें भी मैं फारिग हो गया। दो युद्ध माया के जीत लिए, लेकिन अब ये तीसरा युद्ध बहुत भारी। क्यों? क्योंकि इसमें तो श्री जी के अंदर कोई ये लौकिक इच्छा थी ही नहीं। और अभी विक्रम संवत 1714 ही है, पिछले साल की बात बाईजूराज महारानी की। ये देखो कितने माया के थपेड़े खाने पड़े। तो यहाँ पर श्री जी सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था अपने लिए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सुंदर साथ की सेवा के लिए ही तो सब कुछ कर रहा था। दिन रात में कार्य कर करके कैसे पैसे इकट्ठे किए, कैसे धन इकट्ठा किया, किसके लिए? निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ की सेवा की, अपने गुरुपुत्र बिहारी के लिए। लेकिन माया ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। अगर मेरा कोई दोष होता तो मुझे दुख ना होता, और होता सुंदर साथ। अगर किसी कार्य में हमारी त्रुटि हो तो हमें लगता है कि हाँ भाई मेरी तरफ से गलती हुई, तो उसको आदमी सहन कर जाता है, चल तेरी करने का फल तेरे सामने आ रहा। लेकिन यहाँ श्री जी सोच रहे हैं कि मैंने तो जरा सा भी एक पैसे का भी छल कपट नहीं किया, और उसके लिए मैंने मेहनत की कि जी ज्यादा से ज्यादा मैं सुंदर साथ की सेवा के लिए धन कमा सकूं। चर्चा वाणी भी नहीं छोड़ी, सुंदर साथ को वाणी रस का पान कराना भी नहीं छोड़ा, बिहारी जी के दोनों टाइम चरणों में जाना भी नहीं छोड़ा। तो ये कह रहे हैं कि मुझे इतना यहाँ पर माया के इतने थपेड़े क्यों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये है हव्स। तो इसके अंदर कितना विरह करते हैं। और इसकी सुंदर साथ जी पहले भी साक्षी मिलती है, किसके अंदर मिलती है? कुरान के। कुरान के अंदर है हवसा का प्रश्न, जो कह रहे हैं बैठे पर बोधपुरी मिने जाए हवसा लिख्याइत, तहा विचार करने लगे के इस्लाम काम पर तिस। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं तो यहाँ प्रबोधपुरी में हवसा में, तो प्रबोधपुरी और हवसा, तहा विचार करने लगे थे इस्लाम काम तिस। तो मैं तो अपने निजानंद धर्म के लिए कार्य कर रहा था, फिर मैं यहाँ हवसा में क्यों आई? तो हवसा का जो वर्णन है सुंदर साथ जी कुरान से लिया, क्योंकि कुरान में कहा ना कि जो घटनाएं घटनी थी उनकी सबकी साक्ष्यां पहले ही लिखी हुई भविष्यवाणी की, कि ऐसे जो एक बादशाह होगा जिस पर परमात्मा का ज्ञान अवतरित होगा, वो हवसा में नजर कैद, और उस पर क्या होगी कि जब वे परम धाम का ज्ञान देंगे तो मिस्री की ईंटें भी, ईंटों की बरसात है। तो ईंटों की बरसात कौन सी? ये हमारी तारतम पानी की चौपाई जो अभी। तो इसका सुंदर साथ जी पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ऐसे ऐसे। तो ये घटना किसकी है? ये हवसा, जिसको कहा गया है प्रबोधपुरी। प्रबोधपुरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर परम धाम का वो ज्ञान अवतरित। प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, कहते हैं कि उसको प्रबोध किया यानी ज्ञान है। तो यहाँ पर इंद्रावती आत्मा के अंदर परम धाम का वो ज्ञान अवतरित होता है। धामधनी साक्षात यहाँ पर दर्शन देते हैं, तो इसके इसलिए इसका नाम क्या है? प्रबोधपुरी पड़ा। और पुराण की भाषा से देखें तो हम सका। आप सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी कैसे विरह करते हैं। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया इत। किंतु क्या कह रहे हैं? क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सकत बखत। सकत बखत का मतलब इतना कठिन कठोर समय हमारे ऊपर क्यों आया है? क्यों? मैं तो कोई गलत कार्य कर भी नहीं रहा था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुंदर साथ जी कोई घटना घटती है तो उसका पहले नहीं पता चलता, उसका जब रिजल्ट आता है तब पता चलता।
तो अभी यहाँ पर पूछ रही हैं कि ऐसा सखत यानी ऐसा कठिन समय मेरे पर क्यों आया है, हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया। मैं तो अपने धाम धनी की बंदगी सुंदर साथ की सेवा में लगा हुआ था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इससे शिक्षा मिलती है कि धाम धनी अपनी आत्माओं का कभी बुरा नहीं करते, जो भी होता है वो आत्माओं की भलाई के लिए, लेकिन उसका पता सुंदर जी जब चलता है जब उसका रिजल्ट कैसे कैसे सुंदर जी विरह होगा, कैसे धामधनी के दर्शन होंगे, कैसे आगे वाणी अवतरित होगी, उसका वर्णन अभी इसको ही विश्राम देते हैं। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सकत बखत, हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया इत, क्यों ऐसा किया इत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सप्रेम।